आदाब। और मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ एसकेसी पे, और यहाँ मैं 40 फीटा रोड पर हूँ। मेरे सामने जो बैठे हैं ये मिर्ज़ा मुनव्वर मिर्ज़ा साहब बैठे हैं यहाँ पर। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब की बड़ी दुख भरी कहानी है जो मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ज़ारा और कौन सा रेस्टोरेंट, जायका और ज़ारा, यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था यही 40 फीटे रोड पर, जिसमें आप सबको याद होगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर आग लग जाती है, बड़ी खतरनाक आग, जिसमें काफी गाड़ियां आती है आग बुझाने वाली, और वो आग पे काबू पाया जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगती है और बाद में वो आग पे काबू पा लिया जाता है, लेकिन सब कुछ जल के राख हो गया। तो मुनव्वर मिर्जा साहब, अभी जो आपके साथ है ये आपने दुकानें क्यों नहीं बनाई, ये ऐसे के ऐसी क्यों पड़ी? अस्सलाम वालेकुम। ये दुकानें जो है कुछ कंडीशन है गवर्नमेंट ने दुकान वालों के ऊपर रखी हैं, बस उनको पूरा करने पे लगे हुए हैं। जैसे इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगी दुकानें खुल जाएंगी। दूसरे कुछ कंप्लेंट जो है हो रखी हैं दुकानों के ऊपर, उन कंप्लेंट्स की वजह से जो है वो दुकानें नहीं खुल पा रही हैं कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है अपना कोई फ़ायदा नहीं, और कंप्लेंट पे कंप्लेंट बिना वजह एरिया की करे जा रहे हैं। अच्छा, जिससे पूरे एरिया को नुकसान हो रहा है। आपकी यहाँ शॉप पर? हाँ, कंप्लेंट कर रखी है हमारी शॉप पर। ये आप बात के लिए बस हमारी शॉप पे एक सिविल सूट डाल रखा है आज से 4 साल पहले जी। ये उमर कुरैशी जो हैं इनके 2 सगे खालाजाद भाई हैं, और उनकी सगी खाला और उनके सगे मामू जिनका नाम जहीन खान है। तो उन्होंने 2021 में भी हमारी शॉप पर जो है वो एक्शन कराया था। फिर दूसरा एक्शन जो है वो 2024 में। तो कोई वजह तो रही होगी बस केस डालने की? बस केस डालने की वजह यही होती है कि मेरा यहाँ पुराना मकान है, आप यहाँ पे नई दुकान कैसे चला रहे हैं या कैसे बना रहे हैं। अच्छा, ये करके जी, अब मैं बहुत जगह गुहार लगा चुका हूँ। तो सुनने में आया कि मुनव्वर मिर्जा साहब के आपने भी केस डाला? जी, हम कब डाला? उन्होंने पहले डाला या आपने पहले? ये जनाब मोहतरम माली जनाब, उन्होंने जो केस डाला था वो 2020 के लास्ट में डाला था। उन्होंने केस उन लोगों ने केस डाला था जी। ये जो उमर कुरैशी के 2 सगे खालाजाद भाई हैं और उनकी खाला हुजूर सीमा खान, उन्होंने 2020 के आखिर में डाला था। हमने जो केस डाला है वो 2024 में डाला है। अच्छा, आपने किस वजह से डाला? एक तो हमने वो क्रॉस FIR करवाई थी इनकी। अच्छा। और दूसरे जो है हमने हाई कोर्ट में हम केस लेके गए, और बहुत ज़्यादा गुहार लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खुशामद दरामद हमने इनकी कर ली। हर बड़े आदमी से, हर छोटे आदमी से इनके पास हमने बात पहुंचवाई कि भैया माजूर आदमी है और अपने आप कारोबार करके खा कमा रहे हैं, भाई जो हमसे गलती हुई उन्हें माफ़ कर दो, और जो आपसे गलतियां हुई हैं उसको हम कर देते। यानी आपने कोशिशें जारी रखी, हर भले आदमी से, हर बड़े आदमी से, हर छोटे आदमी से हमने अपनी गुहार लगाई है। और ये शुएब आलम है, जुहैब आलम है, जो उमर कुरैशी के सगे खालाजाद भाई हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी छोटे छोटे ही हैं, और ये हमारे पड़ोसी हैं, और इनका हमारे ऊपर हक है रिश्तेदार से भी ज़्यादा हमारे ऊपर। तो जाहिर सी बात है पड़ोसी का हक है। इनकी बॉल और हमारी बॉल मिली भी है, बस हम फ्रंट पर रहते हैं, ये लोग जो हैं वो बैक में रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई टाइटल का मैटर नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि इन्होंने हमारी दुकान की तरफ को 6 विंडो खोल रखी है। अच्छा। बस इन्हें ये डर है कि जब भी हम बनाएंगे वहाँ कोई काम करेंगे उससे इनको तकलीफ पहुँचेगी या इनकी हवा धूप रोशनी बंद हो जाएगी। और इनके मकान का फ्रंट अलग है और माशाल्लाह अच्छा फ्रंट है, 18-20 फीट के आसपास इनके मकान का फ्रंट है। इन्हें हमारी बैक में विंडो खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका अपना फ्रंट बहुत है। अब मैं आपके चैनल से ये दरख्वास्त करता हूँ, मौदबाना दरख्वास्त है, ये हमारे दोनों के सागे मतलब हमारे भाई हैं, शुएब आलम, जुहैब आलम, उमर कुरैशी और उनके मामू जहीन खान, इनसे बैठकर आप हमारी बात करवा दीजिए।
जो हमने बाद में इनको ऊपर मुकदमे चले हैं हमारी तरफ से, उसमें हम कंप्रोमाइज दाखिल कर देंगे। और जो मुकदमे इन्होंने चलाए सबसे पहले, हमसे भी पहले, उसमें ये कंप्रोमाइज डाल दें। यानी तो आप चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो मामला सुलझे और भाईचारा कायम हो। मैं सबसे पहले ही चाहता हूँ भाईचारा कायम। इन्होंने जो भी सिविल सूट डाला या FIR कराई या हरासमेंट का केस लगवाया, मैं इससे परेशान नहीं हूँ, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते मैं इनकी मेहरबानी से दूर हूँ और ये मेरी मेहरबानी से दूर है। तो मैं तो इनका साथ चाहता हूँ, इनके साथ रहना चाहता हूँ और इनको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये अभी जवान बच्चे हैं, अभी अभी इन्होंने जवानी में कदम रखा है। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, इनकी ज़िंदगी अभी माशाल्लाह बाकी है। अल्लाह ताला उम्र में इनकी बरकत करे और अच्छे कारोबार में इन्हें लगाए। आप ये कहने का मकसद आपका ये है कि आप ये चाहते हैं कि केस जो है हम भी वापस लें, ये भी वापस हम सबसे पहले वापस लेंगे, एक समझौता कर लें, बिल्कुल खत्म कर, हम बिल्कुल सबसे पहले। जी जी कि केस खत्म होने चाहिए, जी जी, मिलजुल के रहना चाहिए। जी, ये पंचायत ग्रुप कोऑर्डिनेट जो चल रहा है, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब लोग मिलके इन लोगों को बुला लें, जहाँ ये कहेंगे हम वहाँ आ जाएंगे। हम अपनी बात वापस ले लेते हैं और इन बड़े लोगों के, बुजुर्गों के बीच में बैठ के वो अपनी बात वापस ले लें। इतनी सी बात हम आपसे चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे सामने जो मिर्जा मुनव्वर मिर्जा बैठे हैं, इनकी दुकानें ज़ारा और ये यहाँ पर ये रेस्टोरेंट थे, ये जल के राख हो गए, लेकिन केस चल रहे हैं। पहले केस ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से आया, उन्होंने डाला, और उसके बाद जब ये ज़्यादा परेशान हो गए तो इन्होंने भी केस कर दिया, जो कोर्ट में चल रहे हैं अभी भी केस। लेकिन अभी ये सबके सामने ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैंने बाद में केस डाला था, मैं पहले वापस लूंगा, और मैं चाहता हूँ कि समझौता हो, किसी भी तरीके से बैठ के आपस में समझौता होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी का जाहिर सी बात है हक पहले होता है समझौते के लिए। पहल किसी न किसी को तो करनी है। मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ। जी जी। और अभी कुछ कहना चाहते हैं? मैं इनके साथ इनका भाई बन के रहना चाहता हूँ, इनके साथ इनका भाई बन के चलना चाहता हूँ। मेरा भी बेटा है, मैं चाहता हूँ जो बात बड़ों में हो गई, दुश्मनियाँ पल गई, वो बच्चों में ना पले, वो खत्म हो। और हाँ, हम सब अपनी कौम के लिए हर वक्त तैयार है, एक दूसरे के लिए हम तैयार हैं, हमदर्दी के लिए तैयार हों, खिदमत के लिए तैयार हों। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मंसूर भाई मेरी जो है ये दरख्वास्त है, फुल उसमें हो चुके हैं कि भाई मुझे जो है कंप्रोमाइज चाहिए और किसी भी तरीके से बैठ के केस वापस होने चाहिए। बस इंशाल्लाह मुझे जी, मैं चाहता हूँ ये लोग उनसे भी बात करें, उनकी भी सुने, तो आपको कोई नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहे आप मुझे बुला लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप उनकी बात सुन लें। ऐसा कहते हैं कि भी एक तरफ बैठ के सुनी है तो आपको एक ही तरफ की सुनने में अच्छा लगेगा, दूसरी तरफ भी अगर हम बेशक बिल्कुल आपकी बात सही है। जो पंचायत एक्सप्रेस भी ये चाहेगा कि ये मामला जो है आप लोगों का सुलझे, क्योंकि ज्यादा केस बारी में इस तरह से बढ़ा के कोई फायदा नहीं है और ना ही आज तक किसी को कोई फायदे हुए हैं। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरी तरफ से अगर इन पे कोई बटन पड़ा है, मैं उस बटन को भी जो है वो हल करने को तैयार हूँ, उस बटन को दूर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी तरफ से इनके ऊपर कोई बटन पड़ा, ये मेरे भाई हैं, रिश्तेदार से ज्यादा इनका मेरे ऊपर हक है। उमर कुरैशी भी मेरा भाई है, शुएब आलम भी मेरा भाई है, जोएब आलम भी मेरा भाई है, और इनका सगा मामू जो सबसे बड़ा मामू है जहीन खान, वो भी मेरा भाई है। मैं इन लोगों का साथ चाहता हूँ, इन लोगों का आप साथ चाहते हैं और इनका साथ देना चाहता हूँ, इनका साथ लेना चाहता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिश्तेदार से बढ़कर पड़ोसी होता है और पड़ोसी का हक पहले होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी सी बात चाहता हूँ। तो आप चाहते हैं कि भी ये केस मैं पहल करूंगा, मैं भी खत्म करूंगा, बैठ के बात होए, वो भी खत्म, इनसे भी पहले मैं खत्म करूंगा और ये मामले का सुलझाव करा जाए, बस इंशाल्लाह। इतनी सी बात चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने ये मुनव्वर मिर्जा साहब बैठे हैं, जहाँ जाहिर सी बात है कि इतना नुकसान हो गया। मैं आपको यहीं से ये दुकानें भी दिखा देता हूँ कि ये शॉप है जहाँ ये नीला सा तिरपाल दिख रहा है, ये आज तक ऐसे के ऐसे ही है। और बाकी जलने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आग लगी, आग के बाद ये डेमोलिश भी हो गया,
टूटी है बिल्डिंग आपकी आग के बाद? जी, हमारी जो है वो 18 जुलाई को बिल्डिंग टूटी है। और उससे एमसीटी पहले ने ये एक्शन आग लिया लगी है। थी? उस 8 जून को ही आग लगी थी। डेमोलिशन भी मैं कराए बैठा हूँ। अच्छा, 18 जुलाई को जो हाँ। है वो फिर डेमोलेशन हो फिर जाता है। डेमोलिशन। फिर दूसरी बात एक तकलीफ की है कि एक डेमोलिशन और होने वाला है, जो हमने इनकी कंप्लेन करी 4 साल के बाद, अच्छा, फिर उसमें डेमोलिशन होने वाला है। तो मैं ये चाह रहा हूँ उस डेमोलिशन की डेट से आने से पहले इनका हमारा कंप्रोमाइज हो जाए। यानी वो डेमोलेशन किसका होगा? वो फिर ये शुएब आलम जुहैब आलम के मकान का होगा। आप इनकी चाहते हैं बिल्डिंग कि इन्हीं वो की ना तरफ हो को आगे को और वो झुक सबका रही है। हो आपस में। बस मैं ये चाह रहा हूँ बहुत अच्छी उस पहल डेट है के आपकी, आने से और ऐसा पहले होना भी चाहिए। जी। मैं जियान न्यूज से अहमद मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने मुनव्वर मिर्जा यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपनी गुहार लगा रहे हैं सारे पंचायत के लोगों से, और भी जो इसको व्यूअर सुन रहे हैं उनसे भी, कि भाई जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अपने कमेंट्स में लिखे कि क्या होना चाहिए। क्या ये केसबाजी जो है आगे चलती रहे, या ये केस जो है निपटने चाहिए, आपस में खत्म होना चाहिए, न इत्तफाकी ना हो, आपस में इत्तफाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, लिख के भेजेंगे। यहाँ पर जियान न्यूज एक्सप्रेस को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अहमद, जियान न्यूज एक्सप्रेस, और मैं फिर कहूंगा कि मुनव्वर मिर्जा साहब जो हैं वो पहल करना चाहते हैं, वो बैठना चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इस मामले का सुलझाव हो और खत्म हो। ये मामले दोनों तरफ से ये केस खत्म होने चाहिए।